शुरू अल्लाह के नाम से। आलिजा, बहलोल हरकतें तो पागलों की सी करता है, मगर इसकी बातों में इसकी दानिश बोलती है। अगर इजाज़त हो तो मैं भी एक वाक़या हजूर की समात की नज़र करूं। इजाज़त है। हारून ने इज़्न दे दिया। एक वज़ीर को जब खलीफा ने इजाज़त दी तो वो अर्ज़ करने लगा, आलिजा, अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए कि इसने एक अजीब फ़ैसला किया और हमारे काजी साहब को भी इसके फ़ैसले के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ा। ऐसा फ़ैसला कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे और दाद दिए बगैर ना रह सकेंगे। बादशाह की हैरत और ज़्यादा बढ़ गई। वज़ीर कहने लगा, आलिजा, एक दिन जब बहलोल गलियों बाज़ारों में घूम रहा था कि एक कोने पर इसको दो बच्चे रोते हुए नजर आए और वो उनके पास रुका और प्यार से बोला, बच्चों, तुम क्यों रोते हो? बड़ा लड़का बोला, हम फला शख्स के बेटे हैं। हमारा बाप हज को गया था। इसने जाने से पहले 1000 अशरफियाँ काजी के पास बतूर इमानत रखवाईं और कहा कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर मैं सफ़र हज से वापस आ सकूं तो मेरे बच्चों को इसमें से जो तुम्हारा दिल चाहे दे देना, और अगर खुदा मुझे वापस ले आया तो मैं अपनी अमानत तुमसे वापस ले लूँगा। मगर अफसोस कि क़ज़ा इसकी ताक में थी, रास्ते में ही इसका इंतकाल हो गया। हम यतीम और बेआसरा हो गए हैं। हम काजी के पास अपनी अमानत लेने पहुँचे तो काजी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे बाप ने मुझे वसीयत की थी कि 1000 अशरफियों में से जो दिल चाहे मैं वो तुमको दे दूँ। लिहाजा ये लो 100 अशरफियाँ ले लो और अपने घर जाओ। वो इन गवाहों को भी ले आया जिनके सामने ये कौल हुआ था। अब हमें कौन इंसाफ देगा? कौन है जो इससे हमारा हक वापस लेकर देगा, जबकि काजी खुद हमारे पैसे हड़प करने पे तुला हुआ है। फिर वो ज़ारो कतार रोने लगे। बहलोल ने इनको गले से लगाया और दिलासा देते हुए कहा कि तुम लोग परेशान मत हो और मेरे साथ चलो, मैं खुद काजी से बात करता हूँ। बच्चों ने हैरान होकर बहलोल की तरफ देखा, मगर क्या करते कि उसके अलावा कोई और सहारा भी नज़र ना आता था। तो चुपचाप बहलोल दाना को लेकर काजी के पास जा पहुँचे और कहने लगे कि ए काजी, तू इन यतीम बच्चों का हक इन्हें क्यों नहीं देता? अच्छा, तो ये चालाक लड़के अब तुम्हें अपना हमायती बनाकर लाए हैं, जबकि इनका बाप कई लोगों के सामने मुझे ये इख्तियार देकर गया है कि मैं जो कुछ चाहूँ तो इन्हें दे दूँ, और मैं 100 अशरफियाँ इनको दे रहा हूँ तो ये लेने से इनकार कर रहे हैं और ख्वाह शहर भर में मुझे बदनाम करते फिर रहे हैं। बहलोल ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, काजी साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, यही तय हुआ था। मगर जनाब, मुझे एक बात बताएं, मरहूम की वसीयत थी कि जो आपका दिल चाहे वो आप इन बच्चों को दे दें, और आपका दिल 900 अशरफियाँ रखने को चाह रहा है। लिहाजा 900 अशरफियाँ आप बच्चों को दे दें और बाकी आप अपने पास रख लें। काजी को तो जैसे सांप सूंघ गया हो, वो दम बखुद खड़ा बहलोल की तरफ टिकटिकी लगाए देख रहा था कि अचानक वहां खड़े लोगों की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। काजी साहब, बहलोल ठीक कह रहा है, 900 अशरफियाँ बच्चों को दे दें। काजी साहब को आसूजा ना ताओ, फ़ौरन 900 अशरफियाँ लाकर बच्चों के हवाले कर दी। अच्छा, तो इसने शहर के काजी को आजिज़ कर दिया और कहलाता दीवाना है। मुझे तो वह किसी साजिश का शिकार लगता है। अब तो ज़रूर इससे मिलना पड़ेगा। खलीफा हारून रशीद ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, आलिजा, वो पागलों की सी हरकतें भी करता है। कभी अपने असा को घोड़ा बनाकर इस पर सवारी करता है, कभी मिट्टी के घर बनाकर बच्चों के साथ खेलता है, मगर नमाज का वक्त होता है तो मस्जिद पहुंच जाता है। खलीफा गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला, तुम सब पागल हो, नमक हराम कहीं के। वो कोई साजिश कर रहा है और तुमको कुछ खबर भी नहीं। फ़ौरन पता चलाओ कि इसकी दीवानगी के पीछे कौन से राज पोशीदा हैं।
اسے کل دربار میں طلب کرو ورنہ تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ ہارون نے جلال شاہی سے حکم جاری کیا اور دربار برخاست ہو گیا۔ بہلول کی شاہی دربار میں طلبی کا حکم نامہ جاری ہو چکا تھا۔ سپاہی اس کے تعاقب میں نکل چکے تھے۔ بہلول کو ڈھونڈنا مشکل نہ تھا، ہر کوئی اس سے واقفیت رکھتا تھا۔